प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान आईजीएमसी में एमबीबीएस में फर्जी तरीके से एडमिशन लेने का मामला सामने आया है। आरोपित छात्र ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा एमबीबीएस में प्रवेश के लिए करवाई गई प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट में ही छेड़छाड़ कर खुद ही फर्जी सर्टिफिकेट तैयार किया। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर वो अटल मेडिकल विश्वविद्यालय नेरचौक मंडी में आयोजित काउंसलिंग में शामिल हुआ। झूठे दस्तावेज के आधार पर उसका दाखिला आईजीएमसी शिमला में कंफर्म हो गया। वहीं एएसपी शिमला सुनील नेगी ने बताया कि आरोपी बिलासपुर जिला के घुमारवी का रहने वाला है। इसने जिस नाम के सर्टिफिकेट के साथ छेड़छाड़ की है वो एक छात्रा का है। मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने इसे कॉलेज से निष्कासित कर दिया है। वहीं इसके खिलाफ लक्कड़ बाजार चौकी में शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने छात्र को गिरफ्तार कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस की छानबीन में एक हैरानी वाली बात भी सामने आई है। छात्र के परिवार से अधिकतर डॉक्टर के पेशे में है, जिसके चलते परिवार वालों ने छात्र पर डॉक्टर बनने का दबाव बनाया और नतीजन ना चाहते हुए भी छात्र ने फर्जी दस्तावेज बनाकर एमबीबीएस में एडमिशन ली, जिसके लिए छात्र के साथ साथ परिवार भी काफी हद तक जिम्मेदार है। पिछले शाम को हमें एक शिकायत पत्र आईजीएमसी प्रिंसिपल आईजीएमसी की तरफ से प्राप्त हुआ था, जिसमें ये आरोप था कि एक छात्र द्वारा जो है जाली दस्तावेजों के आधार पर एमबीबीएस प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया गया है, तो उसमें कार्रवाई की जाए। जिसके आधार पर हमने पिछले कल ही शाम को इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट सदर थाना शिमला में दर्ज की है और अभी इसका अन्वेषण जो है प्रारंभिक स्तर पे है और इसका अन्वेषण किया जा रहा है और आरोपी जो छात्र है उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो सर, क्या पूछताछ में उस जो आरोपी छात्र ने अपनी गलती मानी है? किस तरह की जांच है और अभी क्या उसमें कोर्ट भी पेश किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल, इसने अपनी गलती मानी है। लड़के ने जो है माना है कि इसने जो है झूठे दस्तावेज के आधार पे जो है इसने फौज करके ऑनलाइन जो अपने जो नंबर है उसको बढ़ा करके दूसरे के नंबर अपने को बढ़ा करके जो है इसके आधार पे इसने एडमिशन लिया है और इसने ये जो है इसने जो है इसमें चीटिंग करी है। चीटिंग के आधार पर इसने एडमिशन लिया है। इसमें अभी जो है 420, 467, 68 आईपीसी की धाराएं लगाई गई है और इसके अतिरिक्त इसमें अभी जो है आईटी एक्ट की धाराएं भी जो है इसमें सम्मिलित की जाएगी। सर, लड़का नाबालिग था या बालिग था? कितने वर्ष का था और किस तरह से ये पूरा उसने अमली जामा अपनाया और क्या उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था पीएमटी का? क्या उसने कहा है? एक्चुअली वास्तव में ये छात्र जो अभी 20 वर्ष का है और इसने 3-4 प्रयास इसने किए हैं। नीट के एग्जाम इसने दिए, लेकिन इसके नंबर जो है थोड़े कम आते थे। तो पिछले बार भी इसने जो पिछले वर्ष इसने नीट का एग्जाम दिया तो उसमें इसके 400 नंबर आए थे। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं मुझे लगता है पूछताछ जो हमने करी है उसके आधार पर लगता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर था इसके ऊपर की भी जो है इसके चारों ओर जो घर के आसपास में जो है पड़ोसी है वो एमबीबीएस है और उसके परिवार में भी काफ़ी इसके जो कजन्स वगैरह वो एमबीबीएस है, तो कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से भी प्रेशर था कि भी एमबीबीएस बनना है। तो इसने ये रास्ता चुना। इसने इसका कोई नोन था, उसके जो नंबर्स और रोल नंबर इसको मालूम था। तो जब इसने अप्लाई किया था यहाँ पे आईजीएमसी के लिए एएमआरयू के माध्यम से, तो वहाँ पे उसने जो उसके नंबर उसमें जो है लड़की के जो बढ़ाए हुए नंबर 560 नंबर इसने अपने डाले और उसमें अपना नाम जो है उसमें फौज करके उसने अपना नाम डाल दिया और उसके नंबर जो है वो किसी दूसरे के डाल दिए। एक्चुअली जब वो जो नीट होता है एमबीबीएस एंट्रेंस के लिए, तो उसकी काउंसलिंग जो अटल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज है नेरचौक में अमरू, वो काउंसलिंग करती है, वो मेरिट लिस्ट बनाती है और वहाँ से हमें सिलेक्शन जो ऑर्डर आते हैं वहाँ से लिस्ट आती है कि ये बच्चा सिलेक्ट हुआ है और वो लिस्ट आती है और जो अपलोडेड वाले जो ऑनलाइन अपलोडेड वाले डॉक्यूमेंट हैं तो हम उसको यहाँ चेक करते हैं और उस लिस्ट में उस बच्चे का नाम था और सिलेक्शन लिस्ट में तो हमने उसको मतलब उनके बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह सब चेक करके उसकी एडमिशन हो गई। एडमिशन होने के बाद वो बच्चा पढ़ने भी लगा। फिर जब हम ये सारा डाटा जो है अल्टीमेटली हम लोग अपलोड करते हैं नेशनल एनएमसी साइट पे, तो जब हमारे यहाँ ऑफिस जो एजुकेशन ब्रांच के जो हैं वो जब अपलोड करते थे तो वहाँ पे पता चला कि बच्चे का मतलब जिस नंबर पे जिस पे बच्चे ने एडमिशन ली थी वो किसी लड़की का नंबर था और इस तरह ये मतलब उजागर हुआ कि भाई मतलब गलत एडमिशन गलत नंबर दे के एडमिशन बच्चे की हुई है। फिर हमने उस टाइम ही इसको
FIR भी करी और बच्चे के ऊपर एक्शन भी लिया और जो यूनिवर्सिटी है अमरू यूनिवर्सिटी उसको भी इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा हुआ है।